हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं जीरो मेथड। इस मेथड को वैनिसिंग मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले चुके हैं। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को हम जीरो मेथड के सहायता से सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसे लिखना होगा एफ एक्स। हम लोग जब भी कोई पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उसको एफ एक्स मान सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, हमें ये वाला मान लेना है। सामने में हम लिख सकते हैं माना। इंग्लिश में लिखना हो तो हम इसे लिख पाएंगे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें थोड़ा रफ वर्क करना होगा और रफ वर्क करके देखना पड़ेगा कि इस एफ एक्स में ऐसा कौन सा मान बैठाए, यानी x की जगह पे ऐसा कौन सा संख्या बैठाए जिसको बैठाने से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। हम यहाँ पे वापस लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। हम क्या करेंगे, पहले हम 1 बिठा के चेक करेंगे। तो x के प्लेस में 1 बिठा के हम देखना चाहते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो अगर हम x के प्लेस में 1 बैठाएंगे तो 1 का क्यूब माइनस 3, फिर इस x के प्लेस में 1 बैठाएंगे फिर प्लस 2। तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, और 3 इंटू 1 3 प्लस 2। इसके बाद 2 प्लस 1 हो गया 3 और ये बन गया माइनस 3, और प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जो x का मान है वो 1 बैठाने पे 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर x का मान 1 बैठाने पर 0 हो गया, इसलिए ये रफ वर्क का जो हम लोग काम कर रहे थे वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो फिर हम क्या करते? अगर इसमें 0 नहीं आता तो हमें कुछ और वैल्यू पुट करना पड़ता। जैसे कि हमने 1 बैठाया था, 1 बैठाने के बाद अगर सपोज ये 0 नहीं आता तो हम कुछ और बैठाते, -1 बैठाते, -2 बैठाते, +2 बैठाते। इस तरह करके हम मान बैठा बैठा के चेक करते कि x के किस मान के लिए इस फंक्शन का यानी इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x का मान 1 बैठाने पर 0 हो गया, इसलिए हमें इसके आगे रफ वर्क कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम आ जाएंगे इस सम्स में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 1 होने पर एफ एक्स, यानी हमने इसको क्या नाम रखा था? एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान 0 होगा, 0 होगा। हम इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा कि उत्पादक प्रमेय अनुसार ये जो 1 है, इस 1 को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1। तो लिखना होगा उत्पादक प्रमेय अनुसार x माइनस 1 दिए गए राशि का एक गुणनखंड या उत्पादक होगा। इतना हमें लिख लेना है। हम एक चीज़ नोट कर लेंगे, उत्पादक प्रमेय को गुणांक प्रमेय भी कहते हैं और इस इंग्लिश में से फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो नोट करके हम यहाँ पे बता दिए, इसे हमें कॉपी में लिखना नहीं है, जस्ट ये जानकारी के लिए है। तो सब कोई जान के रखेंगे कि इंग्लिश में से फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो हम जब भी आगे पढ़ेंगे, आगे बोलेंगे तो हम फैक्टर थ्योरम ही कहेंगे। तो सब कोई को समझ लेना है कि फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है
और ये फैक्टर थ्योरम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया गया है, वहाँ से सभी को तो पता ही होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देख चुके थे कि x-1 दिए गए राशि का एक गुणनखंड होगा। इतना हमारा काम हो चुका था। हमें क्या करना है, इसके बाद ये x-1 से जो राशि दिया गया था, क्या दिया गया था, x³ - 3x + 2, ये दिया गया था गुणनखंड करने के लिए। हमें क्या करना होगा, इस x-1 से x³ - 3x + 2 इसे डिवाइड कर देना है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करने का काम तो क्लास 8 में ही सब कुछ सीख चुके होंगे। अच्छा, तो फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। इस x में ऐसा क्या गुना करेंगे ताकि ये x³ बन जाए, तो ज़रूर x² से गुना करेंगे इस x को, तो x³ बन जाएगा। तो फिर क्या करते हैं आगे, चलो देखते हैं। x से x² को गुना करेंगे तो ये बनेगा x³ माइनस प्लस माइनस 1 से x² को गुना करेंगे तो ये बनेगा x²। फिर हमें ऐसे लाइन खींचना है, साइन चेंज करना होगा। ये प्लस है तो इसे माइनस बनाना होगा, ये माइनस है तो इसे प्लस बनाना होगा। ये तो डिवाइड का रूल है, सभी को जानते ही होंगे। x³ से x³ कैंसिल हो गया। फिर हम x² वाले पार्ट को लिख लेंगे, क्योंकि इसमें x है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें पहले x² वाला पार्ट को लिख लेना होगा। फिर -3x को लिखेंगे, फिर +2। तो वापस हम अगले लाइन में पहले की तरह ही करेंगे। इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये x² बन जाए, तो ज़रूर हमें x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस लगाना होगा। तो x से x अगर हम गुना करते हैं तो ये बनेगा x², माइनस x से गुना करते हैं तो -x बनेगा। फिर से हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस बन गया, और ये माइनस है तो प्लस बन गया, और हम देख पा रहे हैं कि x² और x² जो दोनों जो है वो घट गया। अब यहाँ पे 3x का साइन है माइनस और x का साइन है प्लस। जो बदला हुआ साइन होता है हमें उसे देखना पड़ता है। तो 3x का साइन है माइनस और x का साइन है प्लस, तो ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x में से x अगर माइनस हो जाए तो ये बचेगा -2x। माइनस क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 1 से बड़ा है। इसके बाद अब 2 को हम नीचे उतार लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर पहले की तरह ही करना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो हमें भागफल में माइनस लगाना होगा, और x में ऐसा क्या गुना करेंगे ताकि 2x बन जाए, यानी 2 से करना पड़ेगा, और माइनस हम पहले लिख चुके हैं। तो हम देख रहे हैं x से -2 को गुना करेंगे तो -2x बन जाएगा, और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया। 1 से अगर हम 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस बन गया, और ये प्लस है तो माइनस बन गया। और हम देख पा रहे हैं कि ये भी घट गया और ये भी घट गया। घटने के बाद ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। तो इस तरह से हमें भागफल जो है वो मिला x² + x - 2। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे दिए गए राशि भी लिख सकते हैं या बहुपदी व्यंजक लिख सकते हैं। बहुपदी व्यंजक ही लिख लेते हैं। बहुपदी व्यंजक का अन्य उत्पादक, ये जो भागफल में जो हिस्सा आया है वही होगा। क्या है वो, x² + x + 2 नहीं -2 होगा। यानी अगले लाइन में हमें x² + x - 2 इसका गुणनखंड करना है। तो फिर क्या करते हैं, हम x² + x - 2 इसको गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे मध्य पद विश्लेषण यानी मिडिल टर्म फैक्टर करके गुणनखंड कर लेंगे। हमें इस 2 को इस तरह से तोड़ना होगा कि, और 2 संख्या चुनना होगा ताकि उससे गुना करके 2 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए। तो 2 और 1 ही लेना होगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं x² प्लस, और इस यहाँ पे 1 जो है उस 1 के प्लेस में हम लिखेंगे 2 - 1। फिर इस तरह से ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे -2। फिर हो गया x² + 2 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x
प्लस माइनस माइनस 1 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2। ये वाला प्रोसेस तो सब कोई पहले ही सीख चुके हो। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लेना है तो ये बचेगा x प्लस 2। अब हम देख पा रहे हैं दोनों में ही x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है, उसे x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे बचा x माइनस 1। तो इसे का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का गुणनखंड करने के बाद हमें मिला x प्लस 2 और x माइनस 1। इसके बाद हम लिखेंगे अभिष्ट गुणनखंड। अभिष्ट गुणनखंड, तो जब अभिष्ट गुणनखंड होगा वो कौन कौन होगा, तो अभिष्ट गुणनखंड में यहाँ पे जो x प्लस 2 है ये होगा और x माइनस 1 है ये भी होगा, और साथ ही साथ जो हमने ऊपर में मान बटा के 0 प्राप्त किया था वो क्या था, x माइनस 1, ये x माइनस 1 भी होगा। तो हमें यहाँ पे x माइनस 1 भी लिख देना है। इसके बाद हो गया ये हमारा गुणनखंड का काम पूरा, और x प्लस 2, x माइनस 1 और x माइनस 1 ये हो गया हमारा आंसर।